नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज़ लाइव। आज लाइन बाजार स्थित जिस अस्पताल के पास में हैं हम, वो अस्पताल निबंधित नहीं है, मेडिसिटी न्यूरो हॉस्पिटल। आप इन तस्वीरों में देख सकते हो। आज तड़के जिला प्रशासन की एक चिट्ठी आती है सिविल सर्जन के माध्यम से कि अस्पताल का निबंधन नहीं है। एक मरीज़ जिनका देहांत हो जाता है, जिनका टेस्ट ये लोग खुद अपने स्तर पे करवाते हैं, अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, जो प्रबंध करते हैं, और उसमें वो रिपोर्ट निगेटिव आता है, लेकिन वो पेशेंट का देहांत हो जाता है। मरीज़ के जो लोग हैं उनको कहा जाता है कि कोविड से इनका देहांत हो गया है। सभी लोग लाश को छोड़ के भाग जाते हैं और लाश किसी कमरे में बंद पाया जाता है। दूरभाष पे सिविल सर्जन को सूचना दी जाती है। इसके बाद आनंद फानंद में सिविल सर्जन टीम गठित करते हैं। टीम गठित करने के बाद यहाँ अस्पताल में आके यहाँ जांच होती है। जांच होने के बाद पाया जाता है अस्पताल फर्जी तरीके से चल रहा है। इसमें कहा जा सकता है कि कई ऐसे मामले पहले पूर्व में भी हो चुके हैं और पूर्णिया लाइन बाजार में इस तरह के कई अस्पताल हैं जहाँ इस तरह का फर्जीवाड़ा होता है। कई ऐसे डॉक्टरों के नाम पे अस्पताल प्रबंधन अस्पताल चलाता है, लेकिन जो जिला प्रशासन या सिविल सर्जन कहें या सदर अस्पताल के माध्यम से कहें, कहीं से कोई निबंधन नहीं होता है। आखिर ऐसे अस्पताल पर इतनी मेहरबानी कैसे होती है और कैसे ये अस्पताल चल पाता है? जब कोई अप्रिय घटना घटती है तब जाके जिला प्रशासन की नींद खुलती है। इसके बाद जिला प्रशासन कार्रवाई करने के लिए आतुर होती है। हालांकि सिविल सर्जन ने अपने पत्र में, वो पत्र आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो पत्र चल रहा है उसमें सीधे साफ तौर पे कहा गया है सदर अनुमंडल पदाधिकारी को कि अस्पताल को तुरंत सील किया जाए, क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है। जो इनकी टीम है उन्होंने जांच किया है। पुलिस बल की मांग किया गया उस पत्र के माध्यम से। हमारे सहयोगी एमएलए झा वो आपको बताएंगे कि अस्पताल में किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा था। यहाँ कई डॉक्टरों के बोर्ड लगे हुए हैं, कई डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा का एक बहुत बड़ा रैकेट पूर्णिया में चल रहा है। उसी फर्जीवाड़े के तहत ये मेडी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे आज एक पेशेंट का मौत हो गया। इसके बाद जानकारी सिविल सर्जन को पता चला। सिविल सर्जन ने कार्रवाई करते हुए चिट्ठी लिखा और चिट्ठी पे बाद अब ये देखना है कि अनुमंडल पदाधिकारी को जो पत्र गया है, इस आलोक में कि अब ये अस्पताल कब तक सील होता है। बाकी जानकारी मले जी हमारे सहयोगी वो देंगे। लाइन बाजार में कई ऐसे जो पैथोलॉजी हैं जो फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा है, इसके संबंध में पूर्व में ज़िला प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है। और यदाकदा जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वहाँ पहुँचती है, सिर्फ खाना पूर्ति करती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ बराबर से चलने लगता है। और यह मनमानी लगातार जारी है, जिसके कारण आए दिन जो स्वास्थ्य नगरी लाइन बाजार है वहाँ पर लोगों की जान जा रही है। जो गरीब मरीज पहुँचते हैं उनके साथ शोषण किया जाता है, और इसका खुलासा तब होता है जब जान चली जाती है। आखिर इस तरह जो खुलेआम स्वास्थ्य के नाम पर यह धंधा चल रहा है, आखिर इस पर रोक कब लगेगी? और जो ये लगातार बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े जो पैथोलॉजी का संचालन किया जा रहा है, वो भी अगर हम बात करें कमिश्नरी के इलाके में, तो आखिर जब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पहुँचते हैं, उनसे जब बात की जाती है तो इस पर कहा जाता है कि कार्रवाई होगी। पूर्व में जब यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री पहुँचे थे और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सदर अस्पताल में RT-PCR जो है सेंटर, उसका उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि तमाम चीज़ों पर जो है निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए सिविल सर्जन को भी उन्होंने सख्त आदेश दिया था कि ऐसे जो भी फर्जी संचालक हैं, चाहे जो फर्जी डॉक्टर हैं, जो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करवाया जाए। साथ ही यह भी बता दें कि ये भी सवाल उठता है यहाँ कि कई ऐसे जो पैथोलॉजी हैं वो चल रहे हैं, लेकिन जो देखना चाहिए जो नियम है उस नियम की जो है अनदेखी की जाती है। कहा जाता है कि किसी भी संस्थान के खुलने के पूर्व तमाम कागजात जो हैं उसकी जांच की जाती है, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। और ऐसा ही एक मामला निकल के आज सामने आया लाइन बाजार में। आप सामने देख सकते हैं कि मेडिसिटी न्यूरो हॉस्पिटल ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक मरीज की मौत हो गई और यहाँ पर जो संस्थान का संचालन किया जा रहा था, जो ये सेंटर है हॉस्पिटल, ये भी फर्जी तरीके से किया जा रहा था। इसकी जब पूरी तरह जानकारी मिली, प्रशासन तक की बात पहुंची सिविल सर्जन के माध्यम से, तब जा कर के अब इसे सील करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन
सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा संस्थान और वो भी एनएच के नज़दीक जब चलता है और 1 साल के ज़्यादा समय से, लेकिन इसे कोई देख नहीं रहा होता है। कई लोग इसमें काम करते हैं और बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर यहाँ पर हैं वो भी फर्जी तरीके से अपना काम करते हैं और मोटी रकम की उगाही की जाती है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर गरीबों के साथ जो है शोषण किया जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है। कुल मिला के अगर लाइन बाज़ार के इलाके की अगर हम बात करें तो लगभग 40% से ज़्यादा ऐसे संस्थान हैं जिसका संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी है, फर्जी पैथोलॉजी भी है और फर्जी डॉक्टर भी हैं जो कि मज़े से अपना काम कर रहे हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं जो मधेपुरा से आते हैं, सहरसा से आते हैं, बायसी से आते हैं, अमौर से आते हैं, उन्हें ये नहीं पता रहता है कि कौन से डॉक्टर किस तरीके के हैं। लिहाजा जो दलाल किस्म के लोग हैं वो भी इसमें मिले हुए हैं और उन्हीं की मिली भगत से उन गरीब जो है मरीज है उन्हें वहाँ तक ले जाया जाता है। और जो गोरख धंधा चल रहा है, इस गोरख धंधा में मालामाल हो रहे हैं फर्जी पैथोलॉजी संचालक और फर्जी डॉक्टर। लेकिन इन सब के बीच जो आस लेकर पहुंचते हैं कि लाइन बाज़ार में हम पहुंचेंगे तो हमारा मरीज़ सही हो जाएगा, ये उनकी आस पूरी नहीं होती है। पैसे भी लग जाते हैं और गरीब सिर्फ यहाँ से लेकर जाता है तो दुख और दर्द साथ में मरीज के परिजन मौत को लेकर जाते हैं और उसकी मौत पर राजनीति होती है, लेकिन इसको देखता कोई नहीं है। बड़ा सवाल यहाँ यह भी उठता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों चाहे विधायक हों, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आगे किसी ऐसे मरीज की जान ना जाए और इस तरह के जो फर्जी पैथोलॉजी का संचालन हो रहा है उस पर विराम लगे। ये तो सिर्फ एक आपको अगर हम कहें तो नमूना मात्र है। ऐसे कई संचालक हैं जो आराम से चला रहे हैं लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को एक टीम का गठन करना चाहिए और प्रति महीने अगर बात करें तो इसकी जांच की जानी चाहिए कि जो भी संचालन हो रहा है, चाहे अगर सेंटर के नाम पर किया जाए चाहे हॉस्पिटल के नाम पर किया जाए, उसकी जांच की जाए तो कई ऐसे सफ़ेद पोस्ट सामने आएंगे जो कि स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं और लाखों करोड़ों की कमाई यहाँ से की जा रही है। यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। आम लोग भी लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह के फर्जी जो पैथोलॉजी हैं, चाहे फर्जी जो हॉस्पिटल है, उसका संचालन किसके इशारे पर किया जा रहा है, या कहीं लोगों को ये पता है, कहीं उन्होंने अगर बात करें कि इस चीज़ को जानते हुए अपने आप को सामने लाने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे अनुत्तरित सवाल हैं जिसका जवाब लोग मांग रहे हैं क्योंकि ये स्वास्थ्य नगरी ही नहीं है। यहाँ लगभग अगर हम बात करें कोसी सीमांचल सहित कुल 10 जिले के अलावा जो पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल और बंगाल का जो इलाका है वहाँ से भी मरीज पहुँचते हैं, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। लिहाजा इस लाइन बाज़ार में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर जो है वो खेल चल रहा है फर्जी रैकेट का, जिसकी वजह से आए दिन मरीज की मौत हो रही है। और इसी तरह का मामला आज यहाँ मेडिसिटी न्यूरो हॉस्पिटल में भी देखने को आया। अब प्रशासन तैयारी कर रही है इसे सील करने की, और सील करने के बाद ये भी सवाल उठता है कि फिर से यह खुलता है या नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पूर्व में कई ऐसे फर्जी पैथोलॉजी जब उसकी निगरानी की गई, उसकी जांच की गई तो कुछ महीने के बाद खुल गई। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह के जो फर्जी पैथोलॉजी चाहे हॉस्पिटल है उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है।